हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकांक्षा। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो तुम्हें इतना प्यार करे कि तुम भगवान को ही भूल जाओ और फिर एक दिन वो इंसान ही तुम्हारी मौत का कारण बन जाए, तो क्या तुम उसे माफ़ कर पाओगे? ये कहानी है अर्जुन की, एक लड़के की जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार किसी पर भरोसा किया और उसी एक बार ने उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अर्जुन शर्मा 28 ईयर ओल्ड लखनऊ का एक मिडिल क्लास लड़का। ना कोई बड़ी नौकरी, ना कोई बड़ा सपना, बस एक छोटा सा घर, एक बूढ़ी माँ और एक पुरानी हीरो स्प्लेंडर। लोग उसे सिंपल बोलते थे, पर सच ये था, अर्जुन डर गया था दुनिया से, लोगों से, रिश्तों से। क्योंकि जब वो 14 साल का था उसके पापा ने एक रात घर छोड़ा, बिना कुछ कहे, बिना एक खत छोड़े, बस चले गए। तब से अर्जुन ने एक रूल बना लिया अपनी ज़िंदगी का, किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि जब भी कोई बहुत करीब आता है तो वो ज़्यादा दर्द देता है। ऑफिस में काम करता था, एक छोटी सी इंश्योरेंस कंपनी में डेटा एंट्री। सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 6 बजे वापस आ जाओ। लाइफ एक लूप थी, बोरिंग, प्रिडिक्टेबल, सेफ। और अर्जुन को तो यही चाहिए था, सेफ्टी। लेकिन ज़िंदगी को कुछ और मंजूर था। वो एक ट्यूसडे थी, बारिश हो रही थी। अर्जुन ऑफिस के बाहर एक चाय की टपरी पर खड़ा था। छाता था नहीं, भीग रहा था, क्योंकि उसने सोचा बारिश रुकेगी। तभी एक आवाज़ आई, भाई एक चाय देना, और हाँ ये अम्ब्रेला लो, तुम ज़्यादा भीग रहे हो मुझसे। अर्जुन ने पलट के देखा, एक लड़की, पिंक दुपट्टा, हंसी इतनी जेन्युइन कि लगा था कि इस दुनिया में कोई फेक है ही नहीं। वो थी रिया मल्होत्रा। उसी कंपनी में नया ज्वाइन किया था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। अर्जुन ने अम्ब्रेला लेने से मना कर दिया। वो खामोशी से वहाँ से चला गया। लेकिन कुछ था, कुछ अजीब, उसको अंदर से कुछ हिला था। पहली बार 14 साल बाद। अगले कुछ हफ्ते में रिया ने वो दीवार तोड़ दी जो अर्जुन ने 14 साल में एक एक पत्थर रख के बनाई थी। वो रोज चाय लाती, वो फोर्सफुली बात करती, अर्जुन का बोरिंग लंच बॉक्स लेके खुद का टिफिन दे देती। अर्जुन रजिस्ट करता, लेकिन रिया वो टाइप नहीं थी जो हार मान ले। एक दिन उसने पूछा, अर्जुन तुम इतने अकेले क्यों रहते हो? अर्जुन रुका, फिर बोला, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ। रिया मुस्कुराई, झूठ, कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता, बस कुछ लोग डरने लगते हैं साथ रहने से। वो रात अर्जुन सो नहीं पाया। 6 महीने बाद अर्जुन प्यार में था, पूरी तरह अंधा प्यार। वो इंसान जो कभी किसी को गुड मॉर्निंग मैसेज भी नहीं भेजता था, वो रिया के लिए रात के 2 बजे उसकी फेवरेट बुक ढूंढने एक पुरानी बुक शॉप गया था। और रिया भी, वो अर्जुन की माँ को आंटी से माँ बोलने लगी थी। वो अर्जुन की स्प्लेंडर की सीट पर बैठकर बोलती थी, अर्जुन तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे सीधे, सबसे अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने एक रात पूछा, आंखों में आंसू लेके, सच में? कभी नहीं? रिया ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, वादा, पक्का वादा। अर्जुन ने पहली बार जिंदगी में किसी पर पूरा भरोसा कर लिया था। फिर आया वो दिन, एक मंडे, नवंबर की ठंड। अर्जुन ऑफिस गया, रिया नहीं आई। उसने कॉल किया, फ़ोन बंद था। मैसेज किया, डिलीवर्ड, बट रेड नहीं। शाम को उसके घर गया, दरवाज़ा बंद था। पड़ोसी ने बताया, वो तो कल रात ही निकल गई, लगेज भी ले गई। अर्जुन के पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। उसने एचआर से पूछा, उन्होंने बताया रिया ने रिजिग्नेशन दे दी लास्ट वीक, इमरजेंसी फैमिली मैटर। अर्जुन ने एक बार और कॉल किया। इस बार एक मर्द की आवाज़ आई, हेलो कौन? अर्जुन का फ़ोन हाथ से गिर गया। वो रात घर आया, माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने कहा, कुछ नहीं। और फिर अपने कमरे में गया और पहली बार 14 साल बाद रोया। घंटों तक आवाज़ नहीं, बस आंसू। वो रूल जो उसने 14 साल से बनाया था, वो सही था, किसी पर भरोसा मत करो। 3 महीने गुजर गए। अर्जुन वापस वही पुरानी ज़िंदगी में आ गया। लूप, ऑफिस, चाय, स्प्लेंडर, माँ, सोना। लेकिन कुछ टूट चुका था।
जो शायद कभी नहीं जुड़ेगा। फिर एक दिन ऑफिस में एक कुरियर आया, अर्जुन के नाम का, कोई रिटर्न एड्रेस नहीं। अंदर एक लेटर था, रिया की हैंडराइटिंग। अर्जुन, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते होगे और तुम सही हो, पर मैं चाहती हूँ तुम सच जानो। वो मर्द जिसने फ़ोन उठाया वो मेरा भाई था। वो उस रात मेरे पास आया था क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटल में थे, हार्ट अटैक। मैं इतनी घबरा गई थी कि मैं किसी को बता नहीं सकी। मैं लखनऊ वापस आई तुमसे मिलने, 3 बार तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ी रही, पर तुम इतने टूटे हुए लग रहे थे कि मुझे डर था कि मैं और ज़्यादा तोड़ दूंगी तुम्हें। अर्जुन, तुमने मुझसे एक बार पूछा था, सच में कभी नहीं, और मेरा जवाब आज भी वही है। लेकिन कुछ रिश्ते टाइमिंग पर डिपेंड करते हैं और शायद हमारी टाइमिंग गलत थी। एक बार मिलोगे? तुम्हारी रिया। अर्जुन लेटर पढ़कर बहुत देर तक बैठा रहा। फिर उसने फ़ोन उठाया, रिया का नंबर डायल किया। 1 रिंग, 2 रिंग। हेलो। अर्जुन की आवाज़ कांपी। वो चाय वाली टपरी अभी भी वहाँ है और बारिश भी हो रही है। रिया रो पड़ी। वो मिले, वो मिले, उसी टपरी पर, उसी बारिश में। इस बार अर्जुन ने अम्ब्रेला लाया था, दोनों के लिए। चाय पीते हुए एक लंबी खामोशी रही। फिर रिया ने पूछा, तुम आए क्यों? अर्जुन ने चाय की कप नीचे रखी, खिड़की के बाहर बारिश देखता रहा। फिर बोला, क्योंकि 14 साल से मैं एक चीज़ से भागता रहा, भरोसा। और जब पहली बार किसी ने मुझे दिया तो मैं ही भाग गया था, अंदर से। रिया, तुमने वादा तोड़ा नहीं था, मैंने खुद ही दीवार बना ली थी। और जब तुम दीवार तोड़ने की कोशिश कर रही थी, मैं उसे और ऊंचा कर रहा था। रिया की आंखें भर आईं। अर्जुन ने मुस्कुरा के बोला, तो अब एक काम करो, वो अम्ब्रेला लो और इस बार कहीं मत जाना। दोस्तों, हम सब भी अर्जुन की तरह ही हैं, जो रिश्तों से डरते हैं, जो दीवारें बनाते हैं, जो कहते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। पर सच ये है, दीवारें तुम्हें सेफ नहीं करती, वो तुम्हें अकेला करती हैं। कोई छोड़ के गया था तो क्या, इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़ देंगे। और अगर कोई छोड़ भी दे तो भी तुम टूट नहीं जाओगे, क्योंकि तुम पहले भी अकेले सरवाइव कर रहे थे और फिर भी करोगे। पर ज़िंदगी सरवाइव करने के लिए नहीं होती, ज़िंदगी जीने के लिए होती है। तो आज किसी एक इंसान को जो तुम्हारे लिए रुका हो, एक मौका दो, भरोसा करो, शायद वो तुम्हारी टाइमिंग है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो एक लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।